हेलो दोस्तों, आप सभी का camp.rk में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 9 से लेकर के 12 तक की क्लासें चल रही हैं केमिस्ट्री की। मैं राजकुमार गौतम सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बेसिक फाउंडेशन चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसमें से आपकी पहली क्लास लेक्चर 1 अपलोड हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने का सबसे आसान तरीका रहेगा, आप यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ पे डॉट करेंगे camp.rk और वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपनी सारे के सारे लेक्चर बाय लेक्चर, वहाँ से लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस टाइप से अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2 आज हम देखेंगे लेक्चर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कल की दृष्टि से। कल हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक नंबर हम लोग को जाना था कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो मेरे हिसाब से सब बच्चे जानते हैं। फिर कल हमने देखा था नंबर ऑफ सेल चेक किया था, तो नंबर ऑफ सेल भी बच्चे मेरे हिसाब से सब जानते हैं। नंबर 3 हमने देखा था आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी हमने कल जाना था। साथ में कल देखा था मैजिक नंबर, तो मैजिक नंबर भी आप जानने लगे कि मैजिक नंबर क्या था कि 2 8 8 18 फिर 18 फिर 32 और फिर 32। फिर हमने देखा था इसमें कि कौन डोनर है, डोनर और एक्सेप्टर चेक किया था कल अपन ने कि एक्सेप्टर कौन है। तो इतनी चीजें अपन ने कल हम लोग जानी थी। आज लेक्चर 2 में एक विशेष कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जो कि बेहद महत्वपूर्ण है इंटर की दृष्टि से, और 9th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें कल एक बात और समझी थी, अपन ने देखा होगा ऑक्टेट रूल पढ़े थे कल अपन लोग। एक ऑक्टेट रूल भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था रफली। ऑक्टेट मीन्स यहाँ पर होता है अष्टक, अष्टक मतलब होता है 8, तो यहाँ पर होता है अष्टक मतलब होता है 8। तो ये ऑक्टेट रूल पढ़ा था, अष्टक नियम पढ़ा था। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, जिसमें अपन को फाइंड आउट करना होता है बैलेंसी और फाइंड आउट करना होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसी कैसे फाइंड, तो यहाँ पे लिख लेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऐसे क्या है, हीलियम मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है, सल्फर, क्लोरीन, फिर हो जाएगा हमारे पास ऑर्गन, फिर हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम, हो जाएगा कैल्शियम। तो ये देखने को मिलता है। तो सेकंड अपन को देखना आता है इसमें से फर्स्ट क्या हम सेकंड देख रहे थे हम यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल को अपन थोड़ा सा देखेंगे कैसे अपन को डिस्ट्रीब्यूट किया था अपन ने अकॉर्डिंग टू देखे थे नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल को अपन ने कैसे देखा था, ध्यान रखो, के की फॉर्म में, एल के फॉर्म के, एल एम एन ओ पी के फॉर्म में देखे थे अपन। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे साथ सबको याद है। यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2, 1 रखेंगे, ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो जाकर के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकता है और उसको दोबारा से देख सकता है। और फास्ट में जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं घर पे पढ़ नहीं रहा है, जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री बिल्कुल आने वाली नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो इनको अपन को इस टाइप से बॉक्स बना लेते हैं ताकि आसानी से अपन समझ सकें कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, किस तरीके से अपन को यहाँ पर क्या पार्टीशन कर लेते हैं। सारे पार्टीशन करने के बाद हम इसमें एक बात समझेंगे कि इसको कैसे KLMN4 के रूप में अपन यहाँ पर डिवाइड करना है। मैजिक नंबर को मींस और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल में अपन इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको समझना है। आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, 1 से लेकर के 20 तक ही एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। 1 से 20 तक नंबर अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप मान लो समझ लो कि केमिस्ट्री में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर मान लो हम लिथियम की बात करते हैं 2,1 हो जाएगा, बेरिलियम की बात करते हैं 2,2 हो जाएगा, बोरॉन की डिवाइडेशन करते हैं 2,3 हो जाएगा, और उसको 2,4 हो जाएगा, इसको 2,5 हो जाएगा, ये 2,6, ये 2,7, ये 2,8 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 2,8,1 हो जाएगा, फिर 2,8,2 हो जाएगा,
फिर 2,8,3, फिर 2,8,4, फिर 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, फिर 2,8,8। अब पोटेशियम 19 है, ये आप अच्छी जानते हैं। इसका एटम नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, ये 7, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये बेटा 19 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो 19 को डिवाइड करो तो 2,8,8, बन जाएगा और 2,8,8,2 जाएगा। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये आउटर भी है और इनर भी है, ये आउटर भी इनर भी। तो ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये भी बाहरी कक्षा, ये भी बाहरी कक्षा, ये भी बाहरी कक्षा और ये भी बाहरी कक्षा, यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बाहरी कक्षा के हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे यहाँ पर। तो जो भी एटम है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बैलेंसी। अब बैलेंसी क्या होती है, यानी संयोजकता। अब संयोजकता अगर हम और डीप चलेंगे तो संयोजकता 2 टाइप से देखने को मिलेगी, लेकिन अपन को आज एक पढ़ना है, एक टाइप की सिर्फ बैलेंसी। बैलेंसी को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल वे में समझते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता हो, यानी कि या तो वो डोनर होगा या तो एक्सेप्टर होगा। अब आपको कल हम पढ़ा चुके थे कि एक्सेप्टर कौन होते हैं और डोनर कौन से होते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं किंग चार्ट के थ्रू। सेकेंड टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर अगर 1 से 20 तक हमें याद है तो हम आसानी से मैजिक नंबर से डिवाइड करके उनकी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल लेंगे। जैसे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल लेंगे तो उसके साथ अपन को देखना होता है, क्या पहचानना होता है, बैलेंसी। तो अगर हम हाइड्रोजन की बैलेंसी की बात करें तो आपको बता दें इसकी बैलेंसी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, तो अपन आसानी से पहचान लें। इसको कॉलम बना दे रहे ताकि अपन आसानी से समझ सकें किसकी बात कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लो हम डायरेक्ट भी बता रहे तो फिर आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो उसे आपको ये करना है कि कॉपी पे नोट्स बनाते चलना है साथ में, और जो भी दिक्कत है वो कमेंट जरूर करें हमें कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी अपने फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी कोचिंग पढ़ते हैं उनको भी बच्चों को शेयर करें, उनको बताएं कि सर ज्ञान.rk में एक चैनल है यूट्यूब का जिसमें राजकुमार गौतम सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों को जरूर आप मोटिवेट करें और बताएं। अब हाइड्रोजन जो हमारे पास बन है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बन है, तो ये अब जानते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है अपन को, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे हम लोग, एक्सचेंज करेंगे। अब एक्सचेंज कितना करना है इसको समझना है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं विनिमय कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का विनिमय कर सकते हैं। अब विनिमय कैसे हो ध्यान देना पर। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक आप अच्छे से जानते हैं कि 1 और 7 8 होता है, जानते कि नहीं जानते, पढ़ा चुके हैं। जैसे 1 है और हमारे पास 7 है तो टोटल 8 हो गया। तो ये जो 1 होगा वो डोनर होगा क्योंकि 7 वाले को देगा, क्योंकि 7 इसके पास नहीं आएगा क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा नंबर होगा वो मोर स्टेबल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसकी पावर ज्यादा है, ऐसा समझेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, 7 वाले, तब इसके 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की बैलेंसी बंद हो गई। कुछ इसमें 3 ऐसे एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं, हीलियम है, जैसे नियॉन है और ऑर्गन है। इनकी जो बैलेंसी अगर हम बात करें तो अपन को 0 याद रखना है, क्योंकि ये तो केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनकी एक अलग फैमिली होती है, इनको अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम तीसरी बात लिथियम की बात करें तो इसमें बाइबिचम 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बैलेंसी 1 हो गई, बेरिलियम की बैलेंसी भी 2 हो गई, बोरॉन की बैलेंसी 3 हो गई और कार्बन की बैलेंसी बेटा 4 हो गई। कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। जैसे हम नाइट्रोजन पे पहुंचते हैं, जैसे ही नाइट्रोजन पहुंचते हैं तो आप जानते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 का मतलब हुआ यहाँ पे 3 से यहाँ पे लेने वाला। अब 5 और 3 8 होता है, तो ये 5 बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या इसके पास आएगी, यानी कि ये एक्सेप्टर है। और एक्सेप्टर मतलब कितने ले रहा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो आप समझ गए होंगे 3 चाहिए होते हैं, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3।
ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे 6 और 2 8, तो 2 हो जाएगी। क्लोरीन की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेम सोडियम की कितनी होगी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की फिर 4, फिर फास्फोरस पर 5 आ गया, 5 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब इसकी हुई 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और 2। ये आसानी से हमें बैलेंसिंग निकालना। तो इसमें एक विशेष बात ये है कि बैलेंसिंग कभी भी देखो ना 4 से ज्यादा नहीं है, किसी की बैलेंसिंग 4 से ज्यादा नहीं है। अगर 4 से ज्यादा है तो वो बैलेंसिंग ना होकर के कोवैलेंसिंग कहलाएगी, वो अपन चर्चा करेंगे आगे पढ़ेंगे जब। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें देख लीजिए कंसेप्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, अवस्था पढ़ देते हैं। अब समझ गए ना, यहाँ पर अवस्था लिख दो, यहाँ पे जगह नहीं है, तो वही सेम इधर करना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसी लाइन लिख दो ताकि अपन समझ सके। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, हम कल पढ़ाए थे कि 1 2 3 आपको पता है आगे किसी को डोनर होता कि नहीं होता, 1 2 3 डोनर होता और 5 6 7 एक्सेप्टर होता। तो जो डोनर होता है वो आपको जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 7 के साथ जाएगा तो ये डोनर होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। लेकिन एक्सेप्शनल केस में अगर हम बात करें, इसको अपवाद के रूप में रख लें, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल का मतलब हम बताएंगे अभी हम क्या होता है। एक्सेप्शनल मतलब होते अगर, चलो फिलहाल उसको बाद में चर्चा करेंगे। इसके अपन 0 रखना है, अब इसमें प्लस की 1 हो जाएगी, इसमें प्लस की 2 हो जाएगी, इसमें प्लस की 3 हो जाएगी। ये प्लस माइनस 4 होगा क्योंकि ये डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, तो इसलिए कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +-4 हो सकती है। डिपेंड करेगा इससे जुड़ने वाला जो साइड एटम होगा वो कौन सा है। नाइट्रोजन की देखें तो मान लो 3 है, 3 मान लेने वाला है इसलिए -3, ऑक्सीजन लेने वाला है तो -2, और फ्लोरीन भी लेने वाला है तो -1, ये 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं सोडियम के आउटमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 होगा, फिर ये +2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, और 4 आ गया तो +-4 हो जाएगा। अब जैसे फास्फोरस आ गया तो फास्फोरस में 5 है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो हम रखेंगे -3। सल्फर भी -2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऑर्गन तो आपको 0 है, और पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +1, कैल्शियम देखेंगे तो +2 हो जाएगी। यहाँ तक किसको दिक्कत, मेरे हिसाब से बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लेक्चर 2 चल रहा है बेटा अपना, लेक्चर 2 का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि संयोजकता कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, तो आप कोई भी फॉर्मूले बना सकते हैं। बाकी आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा हट जाता हूँ साइड से, बाकी आप देखो। किया होगा। अब उसी को आगे देखो कितना बेहतरीन कंसेप्ट आने वाला है, तो समझना है ध्यान से। पेशेंस बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, तब तो आप सीख पाएंगे। इधर उधर घूमते रहे थोड़ा ना सीख पाएंगे आप। सॉरी, अब हम सेकंड टाइम ये देख रहे थे कि हमने बैलेंस सीखा, ऑक्सीडेशन स्टेट सीखा, और ऑक्सीडेशन स्टेट और बैलेंस को हम लोग कहाँ पर कुछ सीख सकते हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा पेरियोडिक टेबल, पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बाकी तो हम पढ़ा ही रहे। पेरियोडिक टेबल में क्या देखा अपन ने, पेरियोडिक टेबल की अगर हम चर्चा करें तो आपने देखा होगा, इसमें हमने पढ़ाया था जस्ट अभी, इसमें 18 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पर, 18 ग्रुप होते हैं। अब 18 ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन 18 बना लेते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर लिख दिया 12, ठीक है, ऐसे में यहाँ पर 2, ठीक है, तो इसमें बस 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, तो अपने को कम करना है, हमको चाहिए कितने 7। अब अच्छे से जानते हैं कि इसमें पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने होते हैं, जो कि हम कल लेक्चर में देखा तो 7 होते हैं। तो अपन इसको लिखते हैं 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। इसको देख के नहीं होना चाहिए। अब इधर देखो ये हो गया अपने पास, इन सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पीरियड बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब इसको बोल रहे हैं हम लोग आवर्त। अब फोर्थ के साथ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं, इस तरीके से बना देते हैं। कितने चाहिए हमें, 4 लाइन चाहिए, 4 लाइन चाहिए क्लियर तरीके से, ये बनाते हैं 4 लाइन। अब इसमें पार्टीशन चाहिए हमें कितने 10, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 और ये 11 हो गया। इसका मतलब हमको बढ़ा के चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर तक चलेंगे। अब इधर से देखो एक लाइन देखो इस तरीके से बना रखते हैं, समझने के लिए। तो यहाँ से अपन ने एक लाइन खींच ली, एक लाइन यहाँ पे खींच ली, तो ऐसे अपन चलेंगे। अपन चाहिए 1 1 2, ठीक है, फिर इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 के बाद अपन क्या करेंगे, जो जाएगा 4 के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट में करेंगे 5 के बाद क्या करेंगे, लास्ट में 6 चाहिए। क्यों, तो टोटल चाहिए कितनी चाहिए 18 लाइन चाहिए। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट में टका चला जाएगा पास 18 चली जाएगी। ये यहाँ पास पीरियड टेबल का हमारे पास एस और पी और डी का हो गया फॉर्मेट, बाकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, जैसे 1 लिख दिया, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 4, ये जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18। और किसी को देखते यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जो 18 ग्रुप बन गए हमारे पास, 18 ग्रुप बन गए हैं, तो 18 ग्रुप में अपन को जो मेनली अपन को याद रखना है, जो अपने कंसेप्ट है, सिर्फ इसमें 2 ग्रुप को याद रखना है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की चर्चा करें तो ये वाला मिल जाएगा बेटा हमारे पास क्या, अब अच्छे से जानते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा एस ब्लॉक। इधर मत लिखो, ऊपर लिख दे रहे हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये 2 कंसेप्ट वाले देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एस ब्लॉक। और इधर से इधर तक देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा पी ब्लॉक। समझे इतनी बात। अच्छा, डी की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वैरी कर जाती है, वैरी बन जाती है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। ये कौन सा ग्रुप कहलाते हैं यहाँ से यहाँ तक, अब अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो आप जुड़े रहो। ये डी ब्लॉक है। तो हमारे पास देखें तो पीरियोडिक टेबल में अगर चर्चा करें तो हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक का मतलब यहाँ पर एक हो जाएगा पास, एक हो जाएगा एस ब्लॉक, एक हो जाएगा पी ब्लॉक, एक हो जाता है डी ब्लॉक और एक हो जाता है लास्ट में एफ ब्लॉक। लेकिन अपन को सारे ब्लॉक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक बात है वो समझना है। ये टेबल बनाने का सिर्फ मोटिव हमारा ये था कि जैसे मान चलो हाइड्रोजन है, ली है, ना है और ये का है, तो इन सबको अगर आप देखें तो इन सभी की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, बाहरी कक्षा में हो जाएंगे, इसके बाहरी कक्षा में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी प्रकार से इसकी बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, बीटा, मांगे, कार। तो इन सब की बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ पर देखें 13 में भी, तो बैगन, आलू, गाजर, इम्थेला, तो इनमें से 2 नहीं याद रखना है, इसकी बाहरी कक्षा में 3 हो जाएंगे। तो काशी से ज्ञानी, संत पंडित, इसमें भी देखने को मिल जाएंगे बेटा कितने, 4 हो जाएंगे।
इसमें देखेंगे नाना, पाटेकर, असरानी, तो इन सभी के बारीक्षम कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, है ना। अब इसमें देखो ओ, सा, से, टेको, इसमें देखो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और क्लोरीन वाले में देखो तो हो जाएगा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो इन सभी की बारीक्षम कितने हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा, ये तो अपने पास आपको पता है कि सभी में 8 रहेंगे, इसको छोड़ करके हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस में आ जाएगा, उसको चर्चा बाद में करेंगे। एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है, ये अपवाद है, ठीक है, इसको समझ। तो आप समझ गए ना। तो यहीं से देखो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 8। इसी को तो पढ़ाए थे कल हम, किंग चार्ट याद होना चाहिए आपको। किंग चार्ट पढ़ाए थे कल, तो किंग चार्ट हमने इसी यहाँ पे तो बनाया था। देखो अगर हमारे पास 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है और या 7 है, इक्वल टू कितना है? तो 8 होता है, तो डुप्लीकेट होता है। कल के लेक्चर में चेक कर सकते हैं। तो कल हमने किंग चार्ट पढ़ा था। तो किंग चार्ट वाला 4 जो है, और जो मतलब 1 2 3 जिनकी आउटर मोस्ट संख्या 1 2 3 होते हैं, आपको पढ़ा चुके कल हम। डोनर होगा, ठीक है। और 5 6 7 जो होता है वो हमें पता है एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर मतलब यहाँ पर होता है ग्राही, और यहाँ पास होता है यहाँ पर दाता। और आप ये भी जानते हैं कि जो दाता है वो पॉजिटिव चार्ज होता और ग्राही होता है वो माइनस होता। ये दोनों होता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अब बैलेंसी की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो इसकी बैलेंसी है। अगर बैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखते हैं, तो बैलेंसी है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं तो क्या बन जाएगी? वो ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि यहाँ पर अगर संयोजकता की बात करें तो संयोजकता आप समझ गए होंगे। संयोजकता क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पर तो इसकी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी? आप इसको हम साफ कर दें, तो समझ गए ना। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी बैलेंसी 1 2 हो गई। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पर ये 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 इक्वल टू, समझा की बात? बैलेंसी हो गई। इसकी तो आपको पता है, इसकी तो 0 रखना है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अपन क्या रखेंगे? आप समझ गए होंगे। तो इन सब की बात जब 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन पर डोनर होगा, ये +2 हो जाएगा। अब इधर देखो ये प्लस का 3, ये प्लस माइनस का 4 और ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये -1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0। समझ पा रहे हैं आपको कि नहीं? बैलेंसी कभी भी प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस में हो सकती है, फ्रैक्शन मूड में हो सकती है, अंशसार के रूप में भी हो सकती है, बट बैलेंसी कभी नहीं होती है। हाँ, बैलेंसी अगर 4 से ज्यादा है तो वो कोवैलेंसी होगी, ना कि बैलेंसी होगी। तो बताओ यहाँ तक किसी को देखते? एक और बताते हैं आपको, ये पॉजिटिव में क्यों मुझे, तो बताओ यहाँ तक किसी को देखते? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहा है अपन लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। मींस हम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ बैलेंसी भी फाइंड आउट कर लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या के साथ साथ ऑक्सीकरण अवस्था। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने देखो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीख गया, बैलेंसी करना सीख गया, फाइंड आउट। तो मतलब कई प्रकार के कोई क्वेश्चन बनेंगे तो अपन हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेनली है इनको जरूर याद रखना, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, कैल्शियम है। उसी प्रकार से बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो सब में चलते हैं। तो जो मोस्टली है, जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक है, एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है, इनको अपन को याद रखना है। ये विशेष बात बता देंगे। डी ब्लॉक के लिए आपको पता है ये वेरिएबल होती है, ये अपन चर्चा बाद में करते हैं। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट और बताते हैं, हाइड्रोजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आपने अगर देखा होगा हाइड्रोजन के रूप में एग्जांपल है हमारे पास, और एक्सेप्शनल केस लिया जाता है। जैसे LiH लिखा, LiH का मतलब लिथियम हाइड्राइड है और ये अपने ही परिवार के साथ जुड़ा है।
अगर वो अपने ही परिवार के साथ, अपने ही फैमिली के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो ये मान के चलो अगर इसको ब्रेक करते हैं तो वो Li पॉजिटिव चला जाएगा और हाइड्रोजन नेगेटिव चला जाएगा। तो इस व्याप पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गई। अगर इसी की जगह कोई इसके अलावा कोई दूसरा कोई कंसेप्ट जोड़ दिया, जैसे मान लो HCl जोड़ देंगे तो HCl एक Cl अलग परिवार का है तो Cl मतलब 17 ग्रुप का हो जाएगा ना। जब उसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव जाएगा और Cl नेगेटिव जाएगा। मतलब समझ गए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पर -1 है। ये एक्सेप्शनल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी हमने तुम्हें, क्योंकि ये कंडीशन जब बनती है जब वो हाइड्रोजन अपनी ही फैमिली से जुड़ा हो। अगर अपनी फैमिली से जुड़ा है तो ऑब्वियसली माने चलो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 आएगी। और अगर किसी अपने परिवार को छोड़ किसी अन्य फैमिली से जुड़ा है तो ये मान चलो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगी। थैंक यू आप हमारे साथ बने रहने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा हम लोग को प्यार दे रहे हैं कि हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहें। और अपने दोस्तों फ्रेंडों को कोचिंग में जो भी पढ़ते हैं आपके, उनको जरूर शेयर करें और उनको बताएं। लेक्चर वाइज लेक्चर चलेंगे, इसमें आपको कहीं भी बीच में स्किप करने वाले नहीं हैं। अपना 2026 से स्टार्ट हुआ है तो 2027 तक चलेगा, जब तक कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं खत्म नहीं हो जाती हैं। और उसके बाद भी अपना कंटिन्यू चलेगा, लेकिन आप लोग को एक लेक्चर वाइज लेक्चर अगर आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं कॉपी पे, तो मेरी गारंटी है कि आपके कम से कम बढ़िया नंबर आएंगे, आपके बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। 100% सफलता की गारंटी रहेगी आपकी, और अच्छे से अच्छे मार्क आप अचीव करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।